पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन आज कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या समझाया गया, क्या बताया गया है, उसका ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। ये कथा है सास की और दो बहुओं की, ये कहानी है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा देख के। एक गांव में एक जात की अहिरिन थी। वो महादेव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। उन्होंने भैंस रख रखे थे। वो भैंस 5 किलो दूध देती थी। वो बेचारी भैंस को गोबर गोईठा उठावा, करा, बांधा, छोड़ा, नहवावा, खियावा, पियावा, चरावा, सब काम करती थी। उनके 2 बेटे थे और शादी कर दी थी। 2 बहुएं आई थी उनके घर में। बहू घर में का काम करती थी और सास भैंस को देखभाल करती थी, दूध दुहती थी, उसको बेचती थी, घरे घरे जाके चौपाती थी। जैसे उठौना दूध होता है तो नहीं कोई आ पाता तो उसके घर भी पहुंचाना पड़ जाता। वैसे ही एक दिन क्या हुआ कि जो महादेव की शिष्या थी, जो ग्वालिन थी, उन्होंने बोला अपने दोनों बहुओं से कि बहू, मैं तीर्थ धाम करने जा रही हूँ, हमके आने में 15-20 दिन लग जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि जब भैंस के दूध दुहोगे, एक तो आदमी के रख देती हूँ किसी को दूध दुहने के लिए, लेकिन जब वो दूध निकलेगा भैंस के तो बेचेगा कौन? ऐसा करो तुम दोनों बेच ही लेना। तो दोनों बहुत खुश हुई, क्योंकि जो छोटी वाली थी वो महादेव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। लेकिन बड़ी वाली महादेव की शिष्या नहीं थी। वो ललीचही औरत थी, लालिच थी उसके मन में। सबसे ज्यादा खुश बड़ी वाली हुई कि भले मेरी सास 15-20 दिन नहीं रहेगी और दूध बेच बेच के सारे पैसे मैं रखूंगी। अब उन्होंने बोला कि देखो बहू, जब 15-20 दिन में मैं आऊंगी ना, पैसे के हिसाब मुझे चाहिए कि इतना दिन में जो दूध बेची हो पैसे क्या हुआ। दोनों से बोल रही। तो छोटी वाली के मन में छल कपट नहीं था, बोली ठीक है माँ जी, जब आना तो आप हिसाब ले लेना। बड़ी वाली भी बोली ठीक है, आप आओगी सारे पैसे के हिसाब दूंगी। बोली ठीक है। वो चली गई तीर्थ धाम पे। अब बोली कि दोनों बहुओं को बोल के गई कि छोटी वाली के 2 लीटर दूध बोली बेचने के और बड़ी वाली को 3 लीटर। बोली ये बड़ी है, ये गांव में आती जाती है तो घूम के 3 लीटर दूध आसानी से बेच देगी। ये नई नवेली है, अभी आई है शादी करके, किसी को जानती नहीं है, तो 2 लीटर दे देती हूँ, जिसको घर से ले जाना होगा हमारे आके ले जाएगा, 2 लीटर ये बेच लेगी। तो छोटी वाली बोली कि 2 लीटर के दूध का पैसा का हिसाब हमें चाहिए। बड़ी वाली बोली 3 लीटर का चाहिए जब आऊंगी तो हिसाब। बोली दोनों बोली ठीक है। अब बड़ी वाली क्या करती थी कि 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला के 4 लीटर दूध बना के वो बेचती थी। तो 3 लीटर जो दूध का पैसा था सबके पास, और जो 1 लीटर पानी मिला के बेचती थी, तो महीने पर पैसा उसको मिलता था। तो सोची जब सास आएगी तो पैसा महीना भर हो जाएगा, तो पैसे मांग के मैं सास को दे दूंगी, और जो 1 लीटर पानी का पैसा वो अपना धर लूंगी, 3 लीटर का दे दूंगी उनको। अब जब जो सास थी कह के चली गई। अब छोटी वाली क्या करती थी, सोचती थी जेठानी को कि ये तो गांव भर घूमती है तो बेच ले रही हैं 4 लीटर 3 लीटर दूध, हम 2 लीटर दूध लेके जा रही हूँ, केहू के जानती नहीं हूँ, आज 2 दिन 3 दिन से जा रही, कोई ले ही नहीं रहा है।
क्या करूं दूध के। तो जब दूध बेचने जा रही थी तो बाहर गांव के एक छोटा सा महादेव का मंदिर था। अब एक दिन क्या करी, उसी मंदिर में जाके छोटी वाली बहू उनका गुरु बहिना का वो दूध वो शिवलिंग पर चढ़ा देती थी, रोज डेली चढ़ाने लगी। बोली हे भोलेनाथ, मेरी सास बोली है कि दूध बेच के पैसे धर लेना, आऊंगी तो हिसाब चाहिए, मैं ये दूध है आपको चढ़ा रही हूँ। अब आप चाहे हमें पैसा दीजिएगा, अच्छा हमारे सास से हमें बोली सुनवाइएगा, क्योंकि मैं बेच नहीं पाऊंगी कहीं ले जाके, मैं आप ही को चढ़ाऊंगी, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहेंगे जो करेंगे अच्छा करेंगे हमारे साथ। 2 लीटर दूध वो छोटी वाली बहू महादेव के रोज दिन चढ़ाने लगी। एक दिन उसकी जेठानी बोली कि तू दूध कहाँ बेचने जाती है, जिस गांव में मैं जाती तू आती नहीं वहां। तो बोली मैं दूध बेचने कहाँ जाती हूँ, मेरा दूध तो घर ही से लोग बिक जाता है, आके ले जाते हैं, इसलिए मैं कहीं जाना ही नहीं पड़ता। बड़ी वाली सोचने लगी किसको इसको दे देती है दूध, कौन आता है लेने। पूछी तो बोली कि एक आदमी आते हैं 2 लीटर दूध उठा ले जाते हैं। झूठ बोली, क्योंकि सच बोलती तो सास से चुगली लगा देती। तो कोई कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए अगर झूठ कोई बोलता है तो गुरु बहिना उसको झूठ के झूठ नहीं कहते हैं, महादेव उसको माफ कर देते हैं। अब जब 15-20 दिन बीत गया तो उसकी सास तीरथ धाम से लौट ही आई। तो बड़ी वाली से बोली कि बहू 3 लीटर दूध का पैसा का हिसाब 20 दिन का मुझे चाहिए, कितना पैसा हुआ है, मिला है कि नहीं। तो बड़ी वाली बोली माँ जी अभी पैसे मिला नहीं है, आज जिसको दूध दे रही हूँ बोले हैं 1 महीना हो जाएगा तो मैं पैसे दूंगी, तब दे देना अपने सास को। बोली ठीक है। छोटी वाली से पूछी, छोटी वाली बोली कि माँ जी मुझे भी पैसे मिला नहीं है। तो बोली तू तो हाँ दूध बेचने जाती है, तू तो किसी को जानती भी नहीं थी, कैसे बेचती है। छोटी वाली से उसकी सास पूछी। छोटी वाली बोली माँ जी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ता, घर ही से एक आदमी आते हैं और 2 लीटर दूध उठा ले जाते हैं कीन के, वो भी बोले हैं कि 1 महीना में पैसा दूंगा, सो मेरे कहीं जाना ही नहीं पड़ता। सास ने बोली ठीक है, आता लग तुम लोग बेची हो 15-20 दिन, अब तो मैं आ गई हूँ, मैं खुद बेच लूंगी। अब ये ध्यान रखना कि पैसे जिसको दूध दी उससे मांग के लाख हमें दे देना। दोनों बहुएं बोली ठीक है। अब बड़ी वाली तो 1 महीना पूर गया तो अपना पैसा मांग के 3 लीटर के दूध के हिसाब सास के दे दी कि 3 लीटर दूध मैं 1 दिन बेची हूँ, 20 दिन इतना पैसा हुआ, आप ले लो। अब पानी वाला जो दूध मिला के बेची है 1 लीटर पानी मिला के दूध में, वो अपना रख लो। छोटी वाली से जब बोली तो छोटी वाली बोली माँ जी अभी मिला नहीं है, जब वो देंगे जो दूध ले गए तो मैं दे दूंगी। ऐसे करते करते समय बीत गया, सास रोज टोक रही थी पैसे के लिए। एक दिन बेचारी छोटी वाली बहू जहाँ दूध चढ़ाती थी जिस मंदिर में महादेव के शिवलिंग पर, वहीं जाके दुखी होके बैठ गई। बोली हे भोलेनाथ जब तक हमारे दुख है आप नहीं सुनेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। महादेव कैलाश पर बैठे थे, महादेव मैया पार्वती के साथ, वहां से उठ के महादेव चले आए पृथ्वी पर। पृथ्वी पर एक साधु का भेष धर के आए, क्योंकि उनको लगा हमारी शिष्या कष्ट में है, दूध तो मेरे ऊपर चढ़ा दी, अपने सास को पैसे कहाँ से देगी। महादेव आ गए सहायता करने अपने भक्त का। जब महादेव धरती पर आ गए तो बूढ़े के एक बाबा का भेष धर के मंदिर में पहुंचे। जब मंदिर में पहुंचे तो देखे बहुत परेशान थी, उनकी शिष्या दुखी थी। तो बोले बेटा क्यों इतनी परेशान हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या परेशानी है बताओ हमें। बोली बाबा क्या बताऊं, मेरी सास गई थी तीरथ धाम करने और मेरी जो भैंस है वो 5 किलो दूध देती थी। मेरी सास बोली जब तक मैं तीरथ धाम से आती हूँ तब तक ये 5 किलो जो दूध है 3 किलो बड़ी वाली बहू बेचेगी, 2 किलो छोटी वाली बेचेगी, 2 किलो हमके बेचने को बोल दी, 3 किलो जेठानी को दे दी। तो मेरी जेठान गांव भर घूमती है, वो पहले का आई है, उनको जानकारी है, वो तो घूम के दूध बेच लेती थी। लेकिन मैं दूध जब 2-3 दिन बेचने गई कोई नहीं लिया, तो मैं यही शिवलिंग पर दूध ले आकर बाबा सब चढ़ाती रही, रोज दिन 20 दिन दूध मैं यही चढ़ाई हूँ। आज मेरी सास लौट के आई तो जेठान तो हिसाब दे दी, क्योंकि वो तो दूध बेची थी, उनको पैसे वो दे दिए, सब दूध जानती है, और वो ले आकर अपनी मेरी सास को दे दी है। अब मेरी सास मुझसे पैसा मांग रही है, मैं कहाँ से दूं। मैं तो दूध महादेव पर चढ़ाई हूँ, तो महादेव के ही आगे आके सहायता मांगूंगी। अब यही मेरा सहायता करेंगे कि मैं अपनी सास को पैसे का हिसाब दूध का मैं कहाँ से दूंगी।
मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो दूध बेची नहीं, शिवलिंग पर चढ़ाती रही। तब बाबा बोले कि बेटा तुम्हारी सहायता महादेव जरूर करेंगे। बोली कैसे? बोले बेटा मंदिर देखो है ना, मंदिर के द्वार पर देखो बेल का पेड़ है और उस पर से बहुत पत्ता गिर गिर के टूट टूट के झरे हैं। तुम ऐसा करो कि झाड़ू से बिटोर लो और सारे पत्ते के ले जाओ। तो वो बेचारी जो थी गुरु बहिना की जो बहू छोटी वाली, वो एक भगोना में दूध ले आती थी और महादेव पर चढ़ाती थी। वही भगोना लेके वो आई थी, क्योंकि उसमें थोड़ा दूध लाई थी, सोची चलो आज भी चढ़ा देती हूँ, बाकी महादेव की दया। अब जब वो भगवाना का दूध चढ़ा के भगवाना वैसा धई के बैठ के चिंता में बैठी हुई थी, तब वही बूढ़े बाबा ने जो महादेव थे बोले कि बेल पत्र का पत्ता बिटो लो और बिटोर के इसमें भर लो भगवाना में और लेके घरे चले जाओ। बोली बाबा क्या करूंगी इसका ले जाके, बेल पत्र से क्या होने वाला है, इससे पैसा थोड़ी न बनेगा कि मैं अपने सास के पैसे दूं, क्योंकि मेरी सास तो पैसे चाहिए उसको। जेठान ने सारे हिसाब दे दिए, लेकिन मैं नहीं दी हूँ तो मांगेंगी मुझसे पैसे का हिसाब दूध का। तो बाबा जो थे महादेव के रूप में जो आए, वो बोले कि तुम घरे ले जाओ और ले जाके जो पूजा पाठ वाला घर है जहाँ चर्चा भजन महादेव का करती हो, शिष्या हो ना उनके। बोली हाँ। बोले जहाँ फोटो महादेव का लगाई होगी, चर्चा भजन बैठ के दया मांगती होगी, पूजा पाठ करती होंगी, वही ये भगवना का पत्ता ले इसमें ले जाके और एक थाली से तोप के छोड़ देना रात भर। सुबह उठ के नहा धो के पूजा कई के महादेव के गोड़ लग के तब इसको भगवना के तुम खोलना, जो भी इसमें मिलेगा उससे तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। बोली ठीक है। ले जाके रख दी और रात भर प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करना कि सुबह तक पैसा मिल जाकर अपने सास के मैं दे दूं, ताकि रोज रोज वो मुझसे मांग रही है। गोड़ लग के 3 सूत्र के करके दया मांग के सो गई रात को। सुबह जब सो के उठी, जैसे बाबा बताए थे वैसे घर आंगन धो ली, लीप ली, कर ली, पूजा कैले के बाद जब भगवना खोल रही है तो मारे उसमें से हीरे मोती पैसा सोने का सरफी उसमें से निकल रहा है, भरा पड़ा है भगवना। अब सोचने लगी कि पैसा आया कहाँ से। फिर उसको याद आया कि लगातार महादेव भोले बाबा ही थे जो साधु रूप में आके और मेरी सहायता करके गए हैं, क्योंकि दूध तो मैं शिवलिंग पर चढ़ाती थी, वही मेरा मदद की है, सहायता की है। अब अपनी सास को ले जाके भगवना उठा के सास के आगे रख दी। बोली माँ जी ये देखिए आपका पैसा दूध का सब इसमें से आप ले लीजिए, जितना भी पैसा है सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अब जो सास देखी हीरे मोती जवाहरात सिक्के सरफी सोने का, सास के आंख तो चौंधिया गया। अब बहू से कह रही है तू कहाँ इसको पाई है, कहाँ से ले आई है, तेरे पास इतना धन आया कहाँ से, सास पूछी। अब जेठान भी वहीं खड़ी है। तो बहू ने छोटी वाली बोली कि माँ जी जो आप दूध हमके 2 लीटर बेचने के कह गई थी, वो मैं 2 दिन लेके दूध घूमी, कोई नहीं लिया, तो महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाती रही जो मंदिर है गांव के बाहर, उसी पर रोज दिन दूध लेकर मैं चढ़ा देती थी। और जब आप रोज रोज पैसे जहिया से आई हैं मांग रही हैं, तो तहिए से मेरा दिमाग परेशान हो गया था। तो मैं आज जाके उसी मंदिर में चिंता में दुखी होके बैठी थी कि मैं पैसे आपके कहाँ से दूं, हिसाब दूध का कैसे करूं, आपका कैसे पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि दूध जो बेची उसका हिसाब आपको चाहिए, पैसे चाहिए, मैं कहाँ से देती। जब दुखी होके बैठी थी चिंता में, तो एक बूढ़े बाबा आए थे साधु के भेष में और मेरे से सारी बात पूछे कि मैं क्यों परेशान हूँ। सारी बात उनसे बता दी कि इससे इससे बात है, मेरी साथ दूध बेचने कह के तीरथ धाम पर चली गई और मैं महादेव दूध नहीं बिका तो महादेव पर रोज चढ़ाती रही और मेरी जेठान तो दूध बेच के हिसाब उनको दे दी, मैं नहीं दे पाई, मेरी सास मुझसे पैसा मांग रही है दूध का, मैं कहाँ से दूं। तब वो बूढ़े बाबा बोले कि ऐसा करो कि बेल पत्र जो मंदिर के गेट पर है दुआरी पर, उसमें से कुछ पत्ते झरे हैं उसको बिटोर लो, आई भगवाना में भर के ला घरे धर देना और सुबह नहा धो के पूजा करके इसको खोलना, तुम्हारा सारा चिंता दूर हो जाएगा। सो मैं जब सुबह देखी हूँ भगवाना खोली हूँ पूजा कैले के बाद महादेव के, तो देख रही है सारे सोना चांदी हीरे मोती इसमें भरे हुए हैं, रुपया पैसा वही पैसा है।
सास तो खुश हो गई कि मेरी बहू महादेव की इतनी बड़ी भक्त है कि महादेव इसका सहायता करने के लिए इसके पास चले आए। ये कितनी किस्मत वाली है कि मैं इतना दिन से शिष्या हूँ, महादेव का दर्शन नहीं पाई और इसको महादेव दर्शन दे दिए। इससे भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। सास ये सोच के खुश हो गई। आज जो धन था वो सास के बहू दे दी तो सास रख दी जतन से। अब बड़ी वाली ये बात फिर अपने दोबारा सुन तो ली थी मगर दोबारा अपनी देवरानी से पूछने लगी। सारी बात फिर वो बताई। अब बड़ी वाली क्या सोची कि कल से भी मैं 2 लीटर दूध मांग के बेचूंगी। तो अपनी सास से बोली कि माँ जी अब तो छोटी वाली के दूध आप बेचने के देती नहीं हो, अब मेरे से भी मना कर दी। ऐसा करो 2 लीटर दूध मेरे बेचने के दे दो, 3 लीटर आप बेच लो। सास बोली क्यों? तो बोली मेरा मन कर रहा कुछ दिन दूध बेचने के, सो आप दे दो, आपके एक एक पैसा का हिसाब दे दूंगी मैं। सास को लगा चलो जाने दो, जब बेचना चाहती है तो ले जा। अब जो 2 लीटर दूध उसकी सास देने लगी तो ले आके महादेव के सीने ऊपर चढ़ाने लगी। जब चढ़ाते चढ़ाते 1 महीना हो गया तब उसकी सास बोली कि बहू 2 किलो दूध का हिसाब तो तुम दी नहीं, 1 महीना से ऊपर हो गया, क्या जहाँ तुम दूध दी हो पैसे नहीं मिला है क्या? बड़ी वाली से बोली। तो बड़ी वाली बोली कि नहीं माँ जी अभी पैसे मिला नहीं, जैसे मिलेगा आपको दे दूंगी। अब जाके जब सास पैसे मांग रही तो ये भी दुखी होने का नाटक करी, क्योंकि इसके पास तो खाने पीने का सब कुछ था, धन दौलत इसको तो कर रहे, ये सब ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं था। लेकिन मन में लालच, गुरु बहना जिसके मन में लालच आ जाए ना उसका नाश होता है। और जब उसके मन में लालच जाग गया तो महादेव एक दिन साधु के रूप में आए। बोले क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, बताई सारी बातें, ऐसी ऐसी बात ही है। तो महादेव बोले ठीक है, वो बेल का पत्ता झड़ा हुआ है। बूढ़े बाबा बोले कि बिटोर के आ तुम भी भगवना भर लो और लेके घरे चले जाओ, अपनी सास को सुबह नहा धो के पूजा करके खोलना, और जो इसमें से निकलेगा वो तुम्हारा टेंशन दुख दूर कर देगा। लेके गई, जहाँ पूजा पाठ करती थी वो रूम में धर दी। सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके सोची खोलूं, तो जब खोल रही है तो उसमें से बहुत मोट मोट सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। अब वो चिल्ला चिल्ला के लगी भागने। जब सास जाके देख रही है तो हमारे सांप है, सांप घर में फैले हुए, बिच्छू कीड़ा गोजर। सास ने बोली कि ये कहाँ से तू लाई, कैसे ये हुआ? सास को सारी बात बताई कि 2 लीटर दूध जैसे ये शिवलिंग पर चढ़ाती थी देवरानी हमारी, उसे मैं भी चढ़ाने लगी। अब महादेव एक महात्मा के भेष में एक साधु आए, बोले बेल पत्र ले आकर धर दे, जहाँ घर दुआर लिपी वही धर देना, जहाँ पूजा पाठ करती हो, और कल इसको खोलना, तुम्हारा सारा दुख चिंता दूर हो जाएगा। खोली हूँ तुम्हें सारे सांप निकले हैं। इसके मतलब हमारी देवरानी यानी आपकी बहू माँ जी झूठ बोली है, सच नहीं है, ये कहीं और से पैसा धन लाई है। अब उसके इल्जाम लगाने लगी, क्योंकि इसका अच्छा काम तो हुआ नहीं, गलत हो गया, तो उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगी ताकि जो सास है वो बहू से नफरत करे, माने। तो बहू ने छोटी सास ने छोटी बहू से पूछा। बहू बोली नहीं माँ जी, मैं जो दीदी को बताई वो सच बताई, मेरे को बूढ़े ही बाबा दिए थे, मैं कहीं चोरी नहीं करी, कोई गलत काम नहीं करी। अब सास भी बड़ी वाली की बात लगी मानने कि नहीं बड़ी वाली सच बोल रही, तू झूठ बोल रही, सच सच बताओ। छोटी वाली बोली कि हे भोलेनाथ, हमारी सास आपकी बहू शिष्या बहुत हैं, भले हैं, लेकिन ये भी हमारे ऊपर शक लगी है करने। हे महादेव दर्शन दीजिए और सच्चाई बताइए, नहीं हमें लोग परेशान करके रख देंगे, घर में रहने नहीं देंगी चैन से। महादेव गुरु बहिना के छोटी वाली बहू के पुकार सुन के अपने शिष्या का प्रगट हुए और सबको दर्शन दिए, दोनों बहू के, बेटा के और सास के, उनके गुरु बहिना के दर्शन दिए और सारी बात बता दिए कि आपकी बहू छोटी वाली सच बोल रही है। ये सब दूध शिवलिंग पर हमारे ऊपर चढ़ाती थी और इसकी सहायता करने के मैं ही आया था, जो भगवान में इसको धन मिला वो मैं ही दिया। तब बड़ी वाली बोली कि मेरे क्यों नहीं दिए? तब भोलेनाथ बोले कि तेरे मन में लालच है, क्या चीज की तेरी कमी है? जब तू दूध बेच बेच के 3 लीटर का पैसा के हिसाब तो तू सास के दी है, और जो 1 लीटर पानी मिला के बेची वो तो सारा धन तू धर रखी है पैसा। तूने बेईमानी करी, झूठ बोली, तो तुझे दर्शन कैसे दूंगा, तुझे धन कैसे दूंगा?
और ये तो सच बोली अपने सास से। और दूध हमारे ऊपर चढ़ाई तो इसका तो सहायता मुझे करना ही था, क्योंकि अपनी सास को मैं सहायता नहीं करता तो अपनी सास को पैसे कहाँ देती दूध का। सो मैंने इसका सहायता किया। और तू झूठ बोली, तेरे मन में लालच था, इसलिए मैं तुझे धन नहीं दिया, कि अभी समय है सुधर जा, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। तब गुरु बहिना की बड़ी वाली बहू महादेव के चरणों में गिर गई। अब बोली, हे भोलेनाथ हमें माफ कर दीजिए, हमारी देवरानी शिष्या, उसके पास ज्ञान था, मैं शिष्या नहीं, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है। मैं भी आपका शिव चर्चा में नाम का घोषणा करा के 3 सूत्र का पालन करूंगी और आपका पूजा पाठ करूंगी, चर्चा भजन में जाऊंगी, हमें माफ कर दीजिए। महादेव गुरु बहिना के बड़ी वाली बहू के माफ कर दिए और उसको अपना शिष्या बना लिए। और दोनों बहुओं को गुरु बहिना के उनके दोनों बेटों के हंसी खुशी रहने का वरदान दे दिए। खुश रहो, जहाँ रहो सुखी रहो। सब हंसी खुशी अपने मिल के रहने लगे और महादेव फिर कैलाश चले गए। गुरु भाई गुरु बहिना इसीलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बलाई है। जब हम लालच करते हैं धन का, लोभ का, दौलत का, तो हमारा एक दिन नाश हो जाता है। लेकिन वो तो कल सतयुग था जो महादेव माफ कर दिए, दर्शन भी दिए। एक कलयुग है, कलयुग में तो इतना पाप हो रहा दिन पर दिन, तो बाबा का दर्शन देंगे जब दुनिया भर में लोग पाप कर रहा। तो इसलिए महादेव बाबा का, भोलेनाथ हम लोग का दर्शन नहीं हो पा रहा है कभी। लालच नहीं करना चाहिए, जितना मिला, जितना भोलेनाथ दिए उसी में खुश रहना चाहिए, हंसी खुशी जीवन बिताना चाहिए। रह गया दुख है और सुख, तो दुख सुख तो दोनों भाई हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा, या दुख है तो कल सुख होगा। इसलिए घबराने के और परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जो भाग में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, हमारे किस्मत में लिखा हो चाहे आपके किस्मत में, वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता। जो भाग में है वो मिलता है, लेकिन वो कब मिलता, समय आने पर। जब तक समय नहीं आया होगा तब तक वो भी नहीं मिलता है, जो लिखा रहेगा वो भी नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना लालच नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और खास करके सास से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने घर में परिवारों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलना गलत बात है। सच बोलने की शक्ति रखिए और सच के साथ चलिए। गुरु बहिना सब, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा है कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया मैं कथा डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।